चलिए, सेकंड पार्ट। पार्ट फर्स्ट मैंने बीएनएन के बारे में बताया था, तो कल एक बार मैं जल्दी जल्दी ब्रीफ कर दे रहा हूँ बीएनएन को। तो बीएनएन मतलब भृगुनंदी नाड़ी। नाड़ी का मतलब होता है भृगु ऋषि जी थे और नंदी ऋषि जी थे। इन्होंने जो एक खूबसूरत एस्ट्रोलॉजी साइंस की रचना की हजारों वर्ष पहले, ठीक है, उसको आरजी राव ने दोनों को मिलाकर एक नई साइंस की टेक्नोलॉजी आपको दी है। नई साइंस करी है, जिसको आप एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी साइंस भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये साइंस का पार्ट ही है। जो इसको केवल अध्यात्म से जोड़ते हैं, धर्मात्मा अंधभक्ति जोड़ते हैं, तो ठीक है, वो अपने स्थान पर है। धर्म तो हर जगह रहेगा, लेकिन ये साइंस भी है, क्योंकि जब हम किसी प्लेनेट के बारे में पढ़ते हैं तो प्लेनेट क्या है? हमारे एटमॉस्फियर में या हमारे गैलेक्सी में वो चीजें क्या हैं? अंतरिक्ष में वो चीजें हैं। सारे प्लेनेट हमको हमारे पास हैं। हम चांद पर भी जाते हैं, मंगल ग्रह पर भी जाते हैं, और तमाम चीजों के ऊपर हम जाते हैं, तो हर चीज को हम देखते हैं। तो इसमें एक पार्ट ये है कि हम अगला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। जब पढ़ाने लगे तो सारे लोग का फोन इसी समय ऑन हो जाता है। तो फिर हम ये बता रहे थे कि आपको ये गैलेक्सी में तो बीनियन का तो भृगुनंदी नाड़ी में हमारा जो कंसेप्ट हो गया, तो अब हमको करना क्या पड़ेगा? इसमें आपको कोई भी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, कुछ भी दशा नहीं देखनी है। ठीक है? यह पूरा पूरा प्लेनेट के कारक तत्व पर निर्भर करता है कि प्लेनेट का कारक तत्व क्या है, प्लस और प्लेनेट किस राशि में बैठा है उस राशि के बारे में ये डिक्लेयर हम्म। करता है कि उस राशि में जो प्लेनेट है उससे हम ट्राइन बनाते हैं, और डिपेंड करते हैं कि ट्राइन पर वो डिपेंड करता है। ये बातें कल मैंने आपको बताई थी। तो अब ट्राइन, यहाँ पर हम ट्राइन की बात करते हैं, तो कल मैंने ट्राइन बताया कि हर हाउस से, हर राशि से फिफ्थ राशि जो है उसकी क्या बन जाएगी? ट्राइन। ट्राइन बनेगी, Fine. लगातार बनाइए। जैसे एक नंबर, फर्स्ट हाउस अगर हम मेष राशि का लग्न कहते हैं, तो एक लगन में कौन सा नंबर पड़ेगा? वन। तो एक से पांचवा पड़ेगा फिफ्थ हाउस। फिफ्थ से फिर फिफ्थ जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? नाइन्थ। नाइन्थ से फिर फाइव जोड़ेंगे तो हमें वन मिल जाएगा। यानी कि मेरा ट्रायंगल आ गया। सुमित जी, आप ऑन हो जाइए। वीडियो से आपके देखते रहेंगे तो मुझे और अच्छा लगता है कि हाँ, मैं सुमित को बता रहा हूँ। है, कुछ कुछ खाने पीने का मन हो तो बात दूसरी है। ठीक है ना? जब स्टूडेंट सामने रहते हैं तो अच्छा लगता है ना, क्यों मुरलीधर जी? किसी को पढ़ाने Yes, लगे yes. थे, हाँ। तो एक जिसको कहते हैं भले आप लोग दूर हैं, लगता है कि हम क्लास में ही हैं आपके साथ। Connected. हाँ, कनेक्टिविटी रहती है। ठीक है। और नहीं तो Yes, लगता sir. है कि मैं फिगर को समझा रहा हूँ, जैसे दीक्षा का फिगर क्या आ जाता है, वो टीचर वाला, तो लगता है मैं उनको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये बात होती है ट्राइन की। यहाँ पर सबसे महत्व ट्राइन का है। तो ट्राइन के प्लेनेट को कभी हम इसमें नोट कर लीजिए कि ट्राइन के प्लेनेट को कभी हम दान नहीं देते हैं। इसकी रेमेडी आप समझ लीजिए। ट्राइन के प्लेनेट को कभी हम अपने आप से हटाएंगे नहीं। उसको हम क्या करेंगे? अपने साथ ही उसका यूटिलाइज करेंगे, प्रयोग करेंगे। अभी हम फॉर एग्जाम्पल पर डिस्कस करते हैं। तो ट्राइन के प्लेनेट को आपको हटाना मतलब उसका दान न कीजिए, उसको अपने साथ अडॉप्ट कीजिए। जैसे मंगल देव आ रहे हैं आपके ट्राइन में, तो मंगल देव का क्या अडॉप्शन करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है? मंगल देव की Oh, एक्सरसाइज हैं, तो अपने exercise, अपनी sports. चीजों में एक्सरसाइज को ले आइए। मतलब मंगल को निगेटिव कर रहे हैं तो मंगल को अपने साथ लेकर चलिए। तो कल मैंने एक आपको बताया था थियरी कि जो भी ट्राइन में है वो आपस में एक दूसरे से, जैसे केमिस्ट्री में होता है कोवैलेंट बॉन्ड,
वो क्या होता है, सहसंयोजक बंध, ठीक है, वो कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है ना दीक्षा। तो हम्म। जी कोवैलेंट जी जी। बॉन्ड से बधे हुए, एक दूसरे पर बधे रह साथ में रहते हैं, उनको हम अलग कर देंगे तो किसी का अस्तित्व तो नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन हम उनको अलग नहीं कर पाएंगे। जैसे कल फर्मा ने एग्जाम्पल कल दिया था कि हम सभी लोग, जैसे फर्स्ट हाउस में मान लीजिए हम और मुरलीधर जी फर्स्ट हाउस में हैं, दीक्षा मान लीजिए फिफ्थ हाउस में है, और सुमित जी नाइन्थ हाउस में है। तो तीनों लोग का क्या बना, ट्राइन बन गया, 159। नाइन। ठीक है, अब ये लोग अगर कहीं पर भी जाना चाह रहे हैं तो तीनों लोग की एनर्जी एक साथ है। अगर ये आपस में फ्रेंड हैं तब तो एनर्जी बहुत अच्छा वर्क करेगी। अगर ये आपस में कहीं ना कहीं क्या है, एनेमी है, आ गए हैं, या एनेमी एक दूसरे से राशि में बैठे हुए हैं, या एनेमी एक दूसरे से एनेमी भी हो सकते हैं। जैसे कि आप अगर जुपिटर का एनेमी कौन हो सकता, कौन होता है, हमने एनेमी वाला पार्ट बताया था, कौन सा है, मरकरी। मरकरी मरकरी। एंड वीनस, ठीक है, वीनस। ठीक है। तो मरकरी एंड वीनस का अगर हम बात करेंगे तो जुपिटर के एनेमी में गिने जाते हैं। तो अगर एनेमी है तो रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आने वाला है। एक दूसरे के एनेमी न बैठे तो रिजल्ट तो आना ही आना है, लेकिन यह है कि हम किसी को छोड़ भी नहीं सकते। अगर जिसका रिजल्ट माइनस में आ रहा है उसको यूटिलाइज कर लेना है, उसको क्या कर लेना है, यूटिलाइज कर लेना है। प्लेनेट के कारक तत्व के बारे में मैंने कल डिस्कस कर दिया था। आप कल की मेरे वीडियोस को आप देखकर प्लेनेट के कारक तत्व देख लीजिए, कौन कारक तत्व क्या है, क्योंकि अब मुझे फिर अगर मैं रिपीट करने लगूंगा तो 1 डेढ़ घंटे से इसमें ही चला जाएगा। अब हम बात करते हैं जो मेन चीज है जुपिटर की। जुपिटर हम क्या मानते हैं, जीव मानते हैं, इसमें हम जुपिटर को क्या मानेंगे, जीव मानेंगे। अब चलिए यहाँ पर हम आपके सामने एक चार्ट शेयर करते हैं, और चार्ट शेयर क्या, हम इसको शेयर कर लेते हैं पहले आपके सामने, ये ब्लैंक, ताकि इस पे हम आपको बता सकें कि क्या आ रही। ये शेयर हो गया सबके सामने, जी ठीक है, शेयर हो गया। अब देखिए, एक चार्ट, एक तो मान लीजिए हमने बनाया, कोई भी चार्ट को बना दिया, यहां से ले लिया, अब मान लीजिए किसी की, ये बीएनएन, पहले आप समझिए, बीएनएन ये आपका है, मान लीजिए आपकी ये लग्न है 5 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 एंड 4। चलिए, मान लीजिए हमने क्या किया कि जुपिटर को हमने बैठा दिया 10th हाउस में, ठीक है, जुपिटर को, आपके लग्न में जुपिटर 10th हाउस में बैठा हुआ है। मून आपके मान लीजिए फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, कोई भी हम कहीं बैठा दीजिए, हमको समझने से मतलब है, ठीक है। मार्स मान लीजिए आपके 8th हाउस में बैठ गया, राहु आपके 8 हाउस नहीं, 4th हाउस में बैठ गया, 8 नंबर राशि में। और राहु जो है आपका, राहु आपके बैठ गए 8 हाउस में, 12 नंबर राशि में, और इसके अपोजिट केतु बैठ गए। मरकरी आपके बैठ गए मान लीजिए 5th हाउस में, और कौन सा बचा, सन, हम्म। सन मान लीजिए यहाँ बैठ गए। सन, वीनस। सैटर्न। वीनस मान लीजिए, वीनस भी जुपिटर के साथ ही है। सपोज कीजिए ये आपका चार्ट है, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, कोई प्लेनेट बचा हुआ है क्या, शनि रवि। सैटर्न, सैटर्न। सैटर्न मान लीजिए यहाँ बैठ गए।
अब ये मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की चार्ट है, आपके सामने चार्ट आ गया। अब इसमें आपको बीएनएन लगाना है, भृगुनंदी नाड़ी लगाना है, बीएनएन। फिफ्थ हाउस में क्या है गुरुजी? मरकरी मार्स, और मार्स। फिफ्थ हाउस में केवल मरकरी है, मरकरी। फिफ्थ हाउस में केवल मरकरी है। ठीक है, इसको ले लीजिए, फिफ्थ हाउस में केवल मरकरी है। अब देखिए अब करेंगे क्या कि हमने क्या बताया था कि बीएनएन में कि जुपिटर आपका जीवात्मा है, तो जुपिटर को आप लगन बना लीजिए। जुपिटर को आप लगन बनाकर सारे प्लेनेट को एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, और अगर लगन नहीं बनाना चाहते, जो थोड़ा पारंगत हो जाएंगे, तो लगन लोग नहीं बनाते हैं। जहां जुपिटर है वहीं से काउंट शुरू कर देंगे। तो अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं, छोड़ दीजिए लगन मत बनाइए, जहां जुपिटर है वहीं से काउंट हम क्या करते हैं, शुरू कर लेते हैं। ठीक है मुरलीधर जी, जी। जहां जुपिटर है वहीं से काउंट शुरू कर लेते हैं। तो अब हम काउंट शुरू करते हैं जुपिटर के बारे में। तो जुपिटर के बारे में हम शुरू करते हैं। तो देखिए, अब जो राशि में जुपिटर बैठा है, जुपिटर किस नंबर राशि में बैठा है पहले बताइए? दो दो नंबर नंबर राशि में। राशि। दो दो नंबर नंबर राशि राशि। में। तो अब दो नंबर का ट्राइन क्या बनेगा? अब टू ट्राइन सिक्स टेन। 6 8 आपके 2 पास 6 मालूम है, 2 सिक्स 6 10। अच्छा, अगर आपको नहीं भी आता है तो यहां से देख लीजिए, 2, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5 6, 5। तो हमको कहाँ तक लेना है? 5 तक ही लेना है। तो क्या आ गया? 6। अब 6 से फिर 5 गिनिए, 1 2 3 4 5, 11 आ गया। कहाँ से आया? 1 2 3 4 5। सैटर्न आ गया 10 नंबर में। तो ये जो ट्राइन का रिजल्ट होता है, तो ट्राइन कौन कौन सा आपका हुआ? 1 5 9 2 6 10 3 7 7 11 11 एंड 4 and 8 12। 8 12। तो ये जो ट्राइन का जो रिजल्ट होता है, तो देखिए मैंने आपको बताया था सारे एस्ट्रोलॉजर अपने हिसाब से मानते हैं, 75 से 100% तक मानते हैं। ठीक है, तो ट्राइन का रिजल्ट आप समझ लीजिए ओवरऑल, ओवरऑल माने सभी हाउ मिलाकर 75% मानिए। ट्राइन का रिजल्ट कितना मानिए? टोटल कितना मानिए? 75%। से 100% भी मानते हैं तो हमको दिक्कत नहीं है, 100% मानेंगे तो 100% मानिए। हम तो लगता है कि 100% पूर्णतः नहीं आता, 100% कंजक्शन का आता है। अगर कोई साथ में है तो उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा आएगा। कंजक्शन का जो कंजक्शन, ये फर्स्ट रूल है, ये रूल नंबर फर्स्ट, ये रूल नंबर फर्स्ट। सेकंड, सेकंड रूल है, हालांकि कंजक्शन को फर्स्ट करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं कंजक्शन का जो है, ये रूल नंबर सेकंड कह रहा है कि इसका जो रिजल्ट ऑफर होगा या जो रिजल्ट आएगा आपका आएगा, वो 100% आएगा। ठीक है, रिजल्ट आपका क्या आएगा? 100%। और आपके साथ और क्या होगा? जिस प्लेनेट को मैं देख रहा हूं, जिस प्लेनेट को देख रहा हूं, वहां से सेवेंथ जो प्लेनेट होगा उसका रिजल्ट 50% वो भी डालेगा। सेवेंथ हाउस का जो किस किसका सेवेंथ हाउस? सब्जेक्ट प्लेनेट का। किसका? नाइन्थ सब्जेक्ट, हाउस। सब्जेक्ट पर जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे हम जुपिटर के बारे में बात कर रहे हैं, जुपिटर का सेवेंथ कौन सा हुआ? मार्स आया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, बात समझ में आ रही है? जिस प्लेनेट को मैं, सब्जेक्ट को मैं कंसल्ट करूंगा, जैसे अगर मैंने किसी के मरकरी के बारे में पूछना शुरू किया कि वो उसका एजुकेशन कितना होगा, तो मरकरी का ट्राइन बनाना है। और मरकरी के साथ साथ मरकरी, तो मरकरी देखिए 9 है, तो ये मरकरी के साथ साथ कौन कौन यू चल रहा है? देखिए मरकरी है,
159। देखिए राशि देख लीजिए, बस पता चल जाएगा। 9, 9 में मरकरी है, तो 1 वाला आ जाएगा, सन आ जाएगा, और फिफ्थ आएगा मून। तो ट्राइन में कौन होगा? मरकरी, सन, मून। बात समझ में आ रही है सबको यहाँ पर? देखिए जी। नाइन्थ में मरकरी है, एक एक नंबर, दो, तीन, चार और पांच। तो हमको सन मिल गया। फिर यहां से 1 2 3 4 5। फिर क्या मिला आपको? लग्न मिल गया 5 नंबर में, मून। तो आपका ट्राइन कौन बन गया? 1 5 9 का ट्राइन बन गया। जी। क्योंकि 9 फिर 5 से जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। 1 2 3 4 5। तो मरकरी, अगर हम मरकरी सब्जेक्ट लेंगे, किसी के एजुकेशन के बारे में हम कंसल्ट करना शुरू करेंगे, तो मरकरी का जो ट्राइन बना 1 5 9। तो मरकरी किन किन लोगों के साथ लेकर चल रहा है? मरकरी सन को लेके चल रहा है, और मून को लेके चल रहा है। जी। यानी कि इस कार में, किसी कार में हमारे कौन कौन सवार है? मरकरी सवार है, सन भी बैठा हुआ है, मून भी बैठा हुआ है। अगर मून प्रॉब्लम दे रहा है हमको, तो मून को हम यूटिलाइज करेंगे, न कि मून का हम रेमेडी करेंगे। बात यहां समझ में आ रही सबको कि नहीं मेरी बातें? जी। तो जी। जो ट्राइन में प्लेनेट बैठे हुए हैं, वो सारे प्लेनेट क्या करेंगे? वो एक एनर्जी लेकर चल रहे हैं। यानी कि मरकरी, सन और मून का जो हमको रिजल्ट मिलेगा, वो कै परसेंट मिलेगा? 75% टोटल ओवरऑल। अब देखिए मरकरी के साथ कोई प्लेनेट कंजक्शन में नहीं है। अगर सपोज कीजिए मरकरी के साथ यहाँ पर हम सन, यहाँ से सैटर्न यहाँ से हटाकर सैटर्न मरकरी के साथ कर देते, तो सैटर्न और मरकरी का जो कंजक्शन का रिजल्ट आएगा, वो 100% आएगा। यानी कि कर्म कैसा रहेगा? मरकरी वाला रहेगा, बिजनेस वाला कर्म रहेगा। कर्म के बारे में बात करेंगे तो यानी कि मुरलीधर जी आप हाफी दिख रहे हैं। तो मरकरी जो है, ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि इसमें किसी किसी इस हाउस में किसी प्लेनेट का कंजक्शन नहीं है। कंजक्शन न होने से रिजल्ट जो है 100% नहीं आएगा। जैसे वीनस और जुपिटर, ये क्या है? कंजक्शन में है एक हाउस, तो इनका रिजल्ट बहुत स्ट्रांगली 100% आना है। बात समझ में आ रही है? तो किसी हाउस में दो या दो से तीन चार प्लेनेट रहते हैं, तो उनका रिजल्ट बहुत जबरदस्त आता है, 100% आता है। किसी की दशा कोई चलेगी तब। तो यहाँ जी। पर पहले एक बात हमको ये समझ लेना है कि ट्राइन कैसे बना रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12। तो आप जो जिसका ट्राइन बनाना चाहते हैं, मान लीजिए अगर इसी में हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो है छोटा भाई कैसा है, तो छोटा भाई कौन है? मंगल। तो मंगल का ट्राइन बना लेंगे। 8 4 8 12। 4 में कोई नहीं, 8 में मार्स, और उसके बाद क्या है? 12 में राहु। तो मार्स के बाद क्या आया? राहु। तो मार्स की जो छोटे भाई की प्रवृत्ति कैसी होगी? राहु जैसी। राहु का जी। मतलब उसकी डिजायर क्या होगी? बड़ी बड़ी होगी। उसकी डिजायर क्या होगी? बड़ी बड़ी होगी। तो आप किसी भी चीजों को इन ट्राइन से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। अभी प्रोडिक्शन की बाद में करेंगे। पहले तो हम ट्राइन बनाना सीख लें। ये आपको ट्राइन इतना 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12 वाला ट्राइन आ गया सबको? जी सर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है? अब नो सर। चलिए, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक लेते हैं CTR प्लस करके बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, हम एक और आपके साथ चलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और शेयर करेंगे आपको। देखिए यहाँ पर हम ये शेयर करते हैं कि अब इनकी सबकी अपनी डायरेक्शन है। सबकी इनकी अपनी क्या है? डायरेक्शन है। डायरेक्शन कैसी है? चलिए इसके बारे में हम पूछते हैं कि डायरेक्शन कैसी है। देखिए, ये चलिए,
ये पहले आप देखिए, यहां पर कहीं पर भी देखिए, आप सन को समझ लीजिए तो आपको आ जाएगा। सन उगता कहाँ है? ईस्ट में। जी। ईस्ट के बाद कहाँ जाता है? वेस्ट। नहीं, पहले अच्छा। साउथ में जाएगा। जी जी। साउथ के बाद तब कहाँ जाएगा? वेस्ट में। याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं। जी तो ईस्ट के बाद कहाँ जाना है आपको? साउथ में। साउथ के बाद कहाँ जाना है? वेस्ट में। वेस्ट। अब इधर पार्ट हो जाएगा नॉर्थ। साउथ का नॉर्थ, ईस्ट का वेस्ट। नहीं तो आप लोग करेंगे क्या? ईस्ट के बाद आप लोग अगर ईस्ट यहां लिखते हैं तो यहां पर आप वेस्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर नॉर्थ लिख देंगे, यहाँ पर साउथ लिख देंगे, यहाँ पर ईस्ट लिख देंगे, यहाँ पर वेस्ट लिख देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो हम लोग पढ़े हुए हैं मैथमेटिक्स में, तो नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट वेस्ट ऐसे पढ़े हुए हैं ना। तो जी। हमको इस तरह से जी। नहीं चलना है कि हमारा मैथमेटिक्स में ईस्ट के बाद आपका, तो आपका आएगा नॉर्थ साउथ। अगर यहाँ से भी चलेंगे तब भी आप पहुंच भी जाएंगे। खैर, यहाँ से भी आप पहुंच जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ईस्ट के बाद क्या आएगा? साउथ। साउथ के बाद क्या आएगा? वेस्ट। वेस्ट के बाद क्या आएगा? नॉर्थ। तो कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, लेकिन इसको समझने का तरीका यह है कि कहीं ईस्ट के बाद वेस्ट ना लिख दीजिए, पहले नॉर्थ साउथ लिखिए, फिर ईस्ट वेस्ट लिखिए। तब पता चलेगा ईस्ट की एनर्जी किधर जाएगी। पहले ईस्ट ईस्ट वाली, ईस्ट का डायरेक्शन के बाद किधर जाएगा? साउथ। साउथ से कहाँ जाएगा? वेस्ट। वेस्ट से कहाँ जाएगा? नॉर्थ। नॉर्थ से फिर आ जाएगा ईस्ट। अब देखिए, यहाँ पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ पर जो बात आएगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम नॉर्थ को लिखेंगे 159। ईस्ट वाला डायरेक्शन कौन हो गया? 15। अभी इसको मिटा ही देते हैं, फिर इसको पहले समझा लें। 159। साउथ वाला डायरेक्शन क्या हो गया? 2610। 2610। वेस्ट का डायरेक्शन हो गया 3711। और नॉर्थ का डायरेक्शन क्या हो गया? 4812। तो ये पार्ट आप समझ लीजिए कि आपका डायरेक्शनल पार्ट है। अगर आपको डायरेक्शन पार्ट समझ में आएगा तब आगे की बात हम थोड़ी सी करेंगे। अब इसलिए जरूरी ये है कि आपको डायरेक्शनल वाला पार्ट समझ में आना चाहिए। तो पहले तो जो छोटी छोटी चीजें हैं भृगुनंदी नाड़ी की, ये हम समझ लें। तो अब क्या हुआ? आपका कौन सा पार्ट हुआ? 159 ईस्ट डायरेक्शन, 2610 आपका साउथ डायरेक्शन, 3711 वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन, और वेस्ट। 4812 आपका हो गया नॉर्थ। नॉर्थ नॉर्थ। डायरेक्शन। नॉर्थ। तो अब देखिए, यानी कि हमारे कहने का सेंस यहाँ पर ये रहेगा कि डायरेक्शन हम क्यों देखना चाहते हैं। डायरेक्शन हम इसलिए देखना चाहते हैं कि हमारा प्लेनेट वास्तव में किस डायरेक्शन में बैठा हुआ है। और हम, यानी कि ये जो ईस्ट की एनर्जी है और वेस्ट की एनर्जी है, ये ये समझिए कि ये सेम एनर्जी है। ये एनर्जी अपोजिट भी है। ये एनर्जी क्या है? अपोजिट है। और टू साउथ की एनर्जी और 4812 की एनर्जी क्या है? वो एक साथ है। तो अब इनकी एनर्जी को समझ लिए हम। अब चलिए हम आते हैं अपने जुपिटर के प्रोग्रेशन पर। तो ये आपके ट्राइन हो गए। अभी इनका प्रयोग जब हम बताएंगे तब करिएगा। अब हम चलते हैं, जब जुपिटर का लेंगे तो आपको अब क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लियर। अब चलिए यहाँ पर कोई चार्ट को हम डिस्कस करते हैं। कोई चार्ट मुरलीधर जी आपको याद है बोलने के लिए? बोलेंगे कि हम बनाएं, कोई भी चार्ट बना लें। कोई भी बना लेते हैं, उससे देखते हैं कि क्या होता है। या हम क्या करते हैं कि एक जो है कोई चार्ट लेते हैं और चार्ट लेने के बाद डिस्कस करते हैं कि क्या होगा। लेकिन अगर इसको आप समझे नहीं रहेंगे तो फिर चार्ट से फायदा क्या होगा।
चलिए अब हम चार्ट बनाते हैं। मान लीजिए आपको कोई लग्न हम बैठा दे रहे हैं, सपोज कीजिए 2 नंबर की कुंडली बना लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। चलिए बैठा दीजिए कोई प्लेनेट, वही से बैठा दीजिए जैसे बैठाए थे जुपिटर और वीनस। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को तो सीखना ही है ना। जुपिटर वीनस, सामने मार्स था, और यहाँ पर कौन था, राहु, यहाँ पर केतु, और फर्स्ट हाउस में मून, और यहाँ फिफ्थ में कौन सा था, मरकरी। जी। मरकरी, और सेकंड। सैटर्न, और कौन कौन सा बचा, सन। 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 सन यहाँ पे ले नहीं। लीजिए, सन ले लीजिए। चलिए हो गया सब, सभी प्लेनेट हो गए, कुछ बचे हुए मुरलीधर देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, पूरा प्लेनेट हो गया। अब हम लेते हैं सबसे मेन चीज, हम किसी के चार्ट को देखेंगे तो जुपिटर से स्टार्ट करेंगे। अगर हम देखना चाहते हैं कि क्या क्या हुआ प्रोग्रेस इसमें जुपिटर, तो अब देखिए इसमें मेन चीज है कि जो धीमी गति वाले प्लेनेट हैं वो आप पर ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु, मान लीजिए आपके पास ये हैं। अब हम प्रोग्रेशन लेते हैं किसका, जुपिटर का, मान लीजिए शुरू करते हैं। तो जुपिटर क्या करता है, मान लीजिए जुपिटर, बताइए कि एक हाउस में कितने, एक हाउस कितने डिग्री की होती है, 30। 30 डिग्री की, ठीक है। एक हाउस में 30 डिग्री का रहेगा। अब जुपिटर क्या करता है कि हम सभी लोग जानते हैं कि जुपिटर एक साल में अपनी एक राशि को चेंज कर देता है। जी। जुपिटर एक साल में अपनी एक राशि को चेंज कर देता है, जी। और इस तरह से वो पूरे कुंडली का चक्कर कैसा, कै वर्ष में लगाएगा, 12। 12। 12 वर्ष में। यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि जुपिटर जो है 12 वर्ष में वो क्या करेगा, वो अब पूरे कुंडली का चक्कर लगाएगा 12 वर्ष में। तो अगर पूरा हम कुंडली के चक्कर को बोलते हैं मेजर प्रोजेक्शन, प्रोग्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेजर जी। प्रोग्रेशन। माने आपके साथ बड़ा कुछ होएगा, माने 12 साल में ये सब होंगे। बात समझ में आ रही है। जी। और फिर आप जब प्रत्येक हाउस की, एवरी हाउस की बात करेंगे, एवरी हाउस की, तो उसको हम बोलेंगे माइनर प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे, माइनर प्रोग्रेशन। माइनर माने छोटा छोटा हम प्रोग्रेशन देखेंगे कि व्यक्ति के साथ एक साल में क्या हुआ, माइनर प्रोग्रेशन मान लीजिए है प्रोग्रेशन। अब चलिए यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, जुपिटर के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो जुपिटर अब हम कहाँ से करेंगे, या तो हम जुपिटर को लगन बना लें तो बड़ा आसान हो जाएगा, मतलब यहाँ से फर्स्ट हाउस से आपको देखने को लगेगा कि हाँ वही है, लेकिन जहाँ जुपिटर बैठा है वहीं से काउंट कीजिए, को आपको आ जाएगा। कोई ऐसी टेक्निक ये नहीं है, जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये व्यक्ति के जन्म का जुपिटर है, नेटल का जुपिटर है। जो कुंडली आप बनाते हैं किसका बनाते हैं, जन्म का बनाते हैं ना, नेटल, नेटल का। तो अब जब बच्चे का जन्म हुआ तो जुपिटर किस हाउस में था, 10th हाउस में था, 10। ठीक है, 11 नंबर राशि में था। अब यहां से हम जुपिटर का
माइनर मेजर प्रोग्रेशन बनाते हैं। इसकी इस अच्छा, ये जो हम बनाते हैं ट्राइन बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं बीएनएन में स्ट्रिंग बनाना। क्या बोलते हैं? आपको बता दे रहे हैं, स्ट्रिंग बनाना। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बनाना। तो अभी जान जाइए, अब ये सब चीजें हैं, इसके वर्ड हैं, पता चला कि आपको यही सब नहीं आ रहे। स्ट्रिंग बनाना, तो स्ट्रिंग किसकी बनेगी यहाँ पर? जुपिटर की। ट्राइन ट्राइन बनाना मतलब स्ट्रिंग बनाना। ट्राइन बनाने का मतलब मीन्स क्या है? स्ट्रिंग बनाना। बात समझ आ रही है? तो जी। जरा जरा ट्राइन बनाइए। किसका? अब कैसे पकड़ेंगे? जुपिटर 11 नंबर में है, तो 3 7 11। क्या बनाएंगे? 3 7 11। लो। तो नोट कर लीजिए क्या बना। 7 3 7 11 मान लीजिए बना, तो हम 11 पहले लीजिए। जुपिटर और वीनस साथ में है, तो चलिए ऐसे लेते हैं। 3 में है केतु, 7 में कोई राशि है? सैटर्न। और 11 में क्या है? जुपिटर दो एंड प्लैनेट। वीनस। जुपिटर एंड वीनस। और जू ये तो मेरा ट्राइन का स्ट्रिंग है। अब मैंने क्या कहा था? इस ट्राइन के अलावा आपका इफेक्ट और कौन देगा? 7th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट 50%। 7th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट। तो 7th हाउस में कौन बैठा हुआ है सामने? मार्स। मार्स। देखिए, 7th हाउस में कौन बैठा हुआ है? मार्स। यानी कि यहाँ पर बना 7th हाउस। इसको 7th लिख दीजिए। 7th हाउस अगर हम लेंगे, तो 7th हाउस में कौन बैठा हुआ है? मार्स। तो अभी हम ट्राइन की बात करते हैं केवल। अब ये देखिए, अब इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो बोलेंगे जुपिटर की स्ट्रिंग बनाइए। तो जुपिटर की स्ट्रिंग क्या बनी? ये जिस हाउस की बात हो रही है, ये 12 साल की स्ट्रिंग है। किसकी स्ट्रिंग है? पूरे 12 वर्ष के में आपके साथ कौन घटना घटेगी 12 वर्ष तक? 12 वर्ष तक ओवरऑल हर हाउस से कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ हर हाउस से खराब होगा। अगर अच्छा होगा तो कौन सा रिजल्ट आएगा, खराब होगा तो कौन सा रिजल्ट आएगा, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं इसको सोचिए। हम करते हैं प्लेनेट को जो अलाइन, अलाइन मतलब जागृत करते हैं, वो डिग्री वाइज करते हैं। प्लेनेट को जब हम अलाइन करेंगे, जो जागृत करेंगे, तो जागृत कैसे करेंगे भाई? डिग्री वाइज। हर प्लेनेट की डिग्री लिखी रहती है ना, कि नहीं? बताइए आप लोग। जी जी। भाई कुंडली में हर प्लेनेट की डिग्री लिखी रहती है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने इसको लिख दिया, सपोज कीजिए, और उसी के सामने मैं प्लेनेट की डिग्री नोट कर ले रहा हूं आपके सामने। जैसे केतु, केतु मान लीजिए 8 डिग्री का है। सैटर्न मान लीजिए 7 डिग्री का है। जुपिटर मान लीजिए 2 डिग्री का है। और वीनस आपका 3 डिग्री का है। मैंने डिग्री वाइज नोट कर लिया। मैंने क्या किया पहले ध्यान से देखिए। मैंने किया कि सारे ट्राइन, ट्राइन 1 5 9, इसको 3 7 11 बोलेंगे। और हमेशा जनरल रूप से क्या बोलते हैं? जनरल रूप से 1 5 9। नहीं। अगर कोई कोई पूछेगा ट्राइन ले रहे हैं तो किसका ट्राइन बनाते हैं? 1 5 9। तो हर 1 5 9 ही थ्री के बाद, थ्री का जब फिफ्थ लेंगे तो 7 आएगा, 7 से फिफ्थ लेंगे तो 11 आएगा। जनरली रूप से आम भाषा में बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर की भाषा में, कि किसका हम ट्राइन बनाते हैं? 1 5 9 का। तो नहीं। राशि 3 है, तो ट्राइन बन गया 3 7 11। 1 5 9 का ही बना। देख लीजिए यहाँ से, यहाँ से 1 2 3 4 5 आ गया। फिर 1 2 3 4 5 आपका आ गया। ठीक है, तो 1 5 9 का ही लेंगे, या तो ऐसे ले लीजिए आप। तो आपका ट्राइन इसको इसी को मान चलते हैं कि 1 5 9 का ट्राइन हर जगह बनता है। अब इसको हम क्या करेंगे? अलाइन कर लेंगे।
अलाइन माने जागृत कर लेंगे। जागृत कैसे करेंगे? डिग्री वाइज। सबसे पहले कौन आया? जुपिटर। कै डिग्री? 2 डिग्री। फिर क्या मिला? वीनस। कै डिग्री? तीन है 3 तीन डिग्री। डिग्री फिर क्या मिला आपको? सैटर्न। कै डिग्री? 7 डिग्री। फिर क्या मिला आपको? केतु। क्या मिला? 8 डिग्री। तो हमने ये, तो अब इसी को पढ़िए, आप इसी को आप पढ़ना सीख लिए तो आपको आ गया BNN। जुपिटर माने जीव। जीव किधर बढ़ रहा है? वीनस की तरफ, पैसे की तरफ बढ़ रहा है। जुपिटर क्या बढ़ रहा है? जीव के पास, जीव क्या सोचता है? मेरे पास पैसा हो। जीव के आगे वीनस की डिग्री, तो वीनस क्या है? जीव है। अगर मान लीजिए किसी का होता, तो अगर मान लीजिए, अभी प्रोग्रेशन बाद बताएंगे, पहले इसको देखते हैं। तो वीनस आपका 3 डिग्री, इसका मतलब जुपिटर वीनस की तरफ बढ़ रहा है 3 डिग्री। यानी कि जीव पैसे की तरफ, उस समय जीव के पास पैसा आएगा। वीनस और जुपिटर किधर बढ़ रहा है? सैटर्न की तरफ। जुपिटर कहाँ बढ़ेगा? सैटर्न की तरफ। पैसा कैसे कमाएगा? कर्म से कमाएगा, कुछ न कुछ वर्क करेगा। ठीक है, सैटर्न का कर्म हो गया। और फिर जुपिटर किधर बढ़ रहा है? केतु की तरफ। एक तो ये ले लेंगे। तो केतु की तरफ बढ़ा है, तो केतु क्या करेगा? डिटैचमेंट कर देगा। केतु का काम है अलग करना, कल बताए थे ना। तो वो क्या करेगा? किसी चीज को अलग कर देगा। किसको अलग करेगा? देखिए, सैटर्न 7 डिग्री, कर्म को क्या करेगा? केतु अलग कर देगा। वीनस भी किधर बढ़ रहा है अंतिम में? केतु की तरफ। तो पैसे, अंत में पैसे आते आते आपके पास क्या हो जाएंगे? खत्म कर देगा केतु। केतु क्या करेगा? पैसे को खत्म कर देगा। केतु लास्ट में मिल रहा है। तो ये चीजें आपके पास, पैसे भी आएंगे, कर्म भी आपके साथ होगा, कर्म भी करेंगे, और आपका पैसा क्या होगा? खर्च होने से या किसी चीज से वो समाप्त भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक बात ये समझ में आई, इसका रिजल्ट कितने वर्ष में आना है? 12 वर्ष तक बार ये आपके साथ हमेशा लगा रहेगा। आएगा, पैसा खर्च होगा, फिर कर्म से, कर्म भी आप करेंगे, फिर कर्म कट जाएगा, केतु उसको काट देगा, फिर से आप स्टार्ट करेंगे। ओवरऑल इसका रिजल्ट आपके जीवन में कै परसेंट आएगा? 75%। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, वीनस और जुपिटर और वीनस का कॉम्बिनेशन है, और ये बड़ा क्लोज डिग्री में है, 2 और 3 एक ही हाउस में है। तो यानी कि जुपिटर और वीनस में अच्छा इंपैक्ट बनेगा, माने जीव के पास पैसा आएगा। बात समझ में आ रही है? जी जीव के पास पैसा आएगा। अब यहाँ पर ये इतनी चीजें हैं। तो अब हम सब, अब ये सोच रहे हैं कि सर जी सब पकड़ पकड़ देख रहे हैं। अब उस व्यक्ति से पूछना है जो आपके पास आया। उसने कहा कि बताइए, अपने कर्म के बारे में पूछ रहा है। तो केवल मैं सैटर्न को पकड़ूंगा और कुछ नहीं पकड़ूंगा। सैटर्न आपका क्या है? कर्म है। सैटर्न किसकी तरफ बढ़ रहा है? केतु की तरफ। यानी कि आपका जॉब कट होने वाला है। आपका जॉब क्या होने वाला है? कट होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो हमने क्या बताया? मेजर बताया। माने ये पूरे 12 वर्ष में ये कभी भी आएगा, क्षण आएगा जरूर, लेकिन कब आएगा उसके लिए हम माइनर प्रोग्रेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? माइनर प्रोग्रेशन देखेंगे। माइनर मीन्स होता है 1 1 वर्ष का देखेंगे। किस वर्ष देखेंगे? 1 1 वर्ष का। तो अब देखिए, यानी कि जुपिटर इस हाउस में, अब इसको जहां जुपिटर है उसको आप फर्स्ट हाउस मान लीजिए। बात समझ में आ रही है? उसकी गणना हम कैसे मान करेंगे? फर्स्ट हाउस, इसे फर्स्ट हाउस समझिए।
अब इस कुंडली में 10th हाउस है, लेकिन जुपिटर से जब हम शुरू करेंगे तो अपने अपने मान लीजिए कि जुपिटर यहाँ पर हमारे के लिए क्या है, पहले हाउस में है। मतलब पहले हाउस, जैसे इसको लग्न बनाएंगे तो जुपिटर कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट हाउस पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा। जी। जब जुपिटर को लग्न बनाएंगे तो जुपिटर किस हाउस में पहुंचेगा, फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस। तो मान लीजिए जीरो, यानी कि इसका मतलब है कि प्रोग्रेशन पहला क्या हुआ, 0 से 12। अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया है, मुझे कुछ बातें समझ में आ रही हैं, इसलिए इसको चेंज करके अब प्रोग्रेशन वाला पार्ट समझिए। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे स्ट्रिंग बनाएंगे। चलिए अभी स्ट्रिंग बनाना और भी जानना है। स्ट्रिंग और भी होता है, वन ट्राइन ही नहीं होता है, 7 2 12 3 11। बात समझ में आ रही है, 1 5 9 7 2 12 3 11, यहाँ तक ट्राइन बनता है। तो अभी हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि पूरी स्ट्रिंग अभी हम आपको नहीं सिखा रहे हैं, पूरी स्ट्रिंग में इसलिए नहीं से। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको थोड़ा सा हम सही करना चाहते हैं, कि आपके मन में जो शंका हो रही है उसको शंका दूर करना चाहते हैं। अब देखिए इसी इसी कुंडली को मैंने ऐसे बना दिया। अब यहाँ पर मैंने 11 लिख दिया। जुपिटर कहाँ बैठा है, 11 से बैठा है ना, 11। तो जी। 11, अब ये क्या हो गया आपके लिए, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने जुपिटर को लगन बना लिया। इसको मैंने कब बताया था आपको, पराशरी में बताया था ना। जी। जी। जो हम बताए थे दशा और अंतरदशा में, उसको दशा प्लेनेट अंतरदशा को लगन बना लीजिए। तो 11 नंबर में आप देखिए जुपिटर आ गया और वीनस आ गया। 11 नंबर राशि में, और हाउस कौन सा हो गया इसके लिए, अब ये फर्स्ट हाउस। बात समझ में आ रही है। तो व्यक्ति का जब जन्म हुआ तो फर्स्ट हाउस में जुपिटर, इसको हम फर्स्ट हाउस को जो लेंगे वो कहाँ कहाँ से काउंट करेंगे, 0 से 12। कैसे, क्यों, देख लीजिए। फर्स्ट हाउस में जुपिटर 1 साल रहेगा, फिर उसके बाद अगले साल कहाँ पहुंच जाएगा, दूसरे हाउस में। सेकंड। अब जुपिटर का चक्कर लगवा रहे हैं, पूरे कुंडली का चक्कर लगवाइए। जुपिटर फर्स्ट हाउस में, अगले साल जुपिटर सेकंड हाउस में आपके लिए, फिर अगले साल थर्ड हाउस में, अगले साल फोर्थ हाउस में, अगले साल फिफ्थ हाउस में, सिक्स हाउस में, सेवेंथ, 8 9 10 11 12। जब 12th का पूरा चक्कर लगा लेगा तो जुपिटर का बोलेंगे एक साइकिल खत्म हो गया, एक चक्र क्या जी। हो गया, समाप्त हो गया। कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ रही है। तो जी। जुपिटर पहले हाउस में जब बैठेगा तो 0 से जो 12 वर्ष तक उसको काउंट करते हैं, उसको बोलते हैं मेजर प्रोग्रेशन। अब जुपिटर को अलग अलग हाउस में हम ले जाकर देखेंगे कि आपके साथ हर साल क्या होगा। चलिए, जुपिटर फर्स्ट हाउस में वीनस के साथ, 12th में कौन नंबर राशि पड़ी हो इसी के अनुसार बनाना है, कोई नहीं। फर्स्ट में कोई नहीं, सेकंड में मून, थर्ड में थर्ड में केतु, 3 नंबर राशि में, और ये 4th नंबर में कौन है, कोई नहीं। फिफ्थ में मार्स, सिक्स्थ में मरकरी, फिर 7th में कौन है भाई, कोई सेकंड। नहीं। 8 में कोई नहीं। 9th में राहु, और 10th में कौन है, 9th में राहु, 10th में कोई नहीं। सब प्लेनेट हो गए, 1 2 3 4 5 बचे 6 सन सैटर्न। 7। कौन से बच्चे, सन, अरे सन नहीं लिखे, अच्छा सन इसको मिटा दिए थे। सन 10 में था फिर। सन 10 में था, सन आपका आ गया 10 में। और 7 सैटर्न। 7th में सैटर्न, सॉरी, 5 6 कहाँ है, 7th ये है ना, 3 4 5 6 7, 7 में सैटर्न।
तो हम सारे प्लैनेट को बैठा दिए। अब देखिए आपके साथ क्या हो रहा है। कोई बच्चे का जन्म हुआ तो आप जुपिटर जहाँ है उसको एज ए लगन बना लीजिए, और चाहे वहीं से काउंट करेंगे तब भी समझ में आएगा। लेकिन जब इसको थोड़ा समझ लेंगे तो यहाँ पर समझने में आसानी होगी आपको। तो चलिए यहाँ जी समझते हैं। जब बच्चे का जन्म हुआ तो जुपिटर किससे मिला? वीनस से। यानी कि वीनस का मिलना, वीनस किसका कारक है? मैंने बताया है, कल बताया था, धन का। धन। तो बच्चे को कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति होगी। उसके नाना नानी चाचा चाची ताऊ में घर में भी कहीं न कहीं जी जीव जीव को पैसा आएगा। बात समझ में आ रही है? पहले वर्ष, जी ठीक है। दूसरे वर्ष छोड़ दीजिए, कोई प्लेनेट नहीं है यहाँ पर। अभी हम आगे चलेंगे, उसके थोड़ा एडवांस जब बीएनएन जाएंगे तब देखेंगे कि ये 12 नंबर का जुपिटर से स्टिंग बनाएंगे। अभी वहां की बात नहीं कर रहे हैं, एडवांस में हम नहीं जा रहे हैं। पहले हम बेसिक समझते हैं। 12 नंबर कोई नहीं, तीसरे साल में भी कोई नहीं, चौथे साल में जुपिटर से मुलाकात किससे हुई? मून की। अब जुपिटर यहाँ पहुंच गया ना भाई चौथे साल में। जी बताइए, आप ही लोग बताइए। तो जुपिटर की मुलाकात किससे हुई? मून से। तो मून क्या है? चेंजिंग है, मून बदलाव है, ठीक है। या तो ये हो सकता है कि माता पिता का घर क्या हो गया हो? चेंज हो गया हो, और जी बच्चा कहीं कहा हो जाए, अपना घर शिफ्ट कर जाए, या माता पिता चेंज हो जाए, चेंज होकर कहीं और चले गए, या जॉब चेंज होने का मतलब ट्रांसफर हो गया। घर चेंज कर दें, या जॉब जॉब में भी ट्रांसफर हो सकता है। मून क्या है? बदलाव है। तो जॉब में भी वो क्या हो सकता है? ट्रांसफर उसका हो सकता है। बात समझ में आ रही है? बच्चे का प्रिडिक्शन देखिए हो जी रहा है, अभी आप निकालेंगे तो आपके साथ ऐसे होगा। जुपिटर की मुलाकात किससे हुई? केतु से। मु केतु किस साल में? पांचवें साल में। 5। तो जब सबसे टिपिकल यही होता है कठिन समय, जब जुपिटर की मुलाकात केतु से होती है तो घर या खानदान में कोई ऊपर चला जाता है। जब जुपिटर का प्रोग्रेशन, उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। तो जब जुपिटर का प्रोग्रेशन केतु के ऊपर होगा तो खानदान में या घर में कोई व्यक्ति कहाँ चला जाएगा? ऊपर। डेथ हो जाएगी, किसी न किसी को हो जाती है। आप देखे होंगे, आप अभी कैलकुलेशन करिए, समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर मैंने कल बताया था जीव, और केतु कल क्या बताया था मैंने? मोक्ष बताया था ना मुरलीधर जी। तो जीव कहाँ चला गया? मोक्ष की तरफ। तो खानदान, तो जीव में किसी न किसी कोई न कोई व्यक्ति मोक्ष की तरफ चला गया। तो खानदान है, और आप परिवार में या उसके रिलेशन में, दादा दादी नानी नानी जहां तक उसका रिलेशन है, वहां तक कुछ न कुछ घटनाएं घटती जरूर है। अभी आप कहीं किसी बच्चे का चार्ज उठाइएगा और देखिएगा कि कोई दादा नानी ने जब भी केतु के ऊपर ट्रांसफर होगा, ये घटनाएं घटेंगी, ये समझ लीजिएगा। जुपिटर अब आ गया पांचवें के बाद छठवें साल में, कहां पर? 6 हाउस में कोई नहीं। जुपिटर अब सातवें में पहुंचा, कहाँ? मार्स के पास। जी तो व्यक्ति के साथ जब बचपन में 7 वर्ष का बच्चा रहा होगा तो मंगल से मुलाकात जुपिटर की हुई। और मंगल क्या है? चोट है, एक्सीडेंट है, दुर्घटना जी है। तो मंगल के साथ यानी कि बच्चे को कहीं ना कहीं चोट जरूर लगी होगी, उसके हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। बात जी समझ में आ सही है? मार्स का कहीं कट फट जरूर जाता है। देखिए छोटे छोटे बच्चों को कट नहीं जाता है, कोई खेलते हुए गिर जाते हैं, कट गया। जुपिटर की मुलाकात किससे हो गई? मंगल से। बात समझ में आ रही है हमारी बात? देखिए जी मैं कोई इसमें, आप कोई दशा देख रहे हैं, कुछ दशा का आप प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई महादशा नहीं, लेकिन किस वर्ष में आपके साथ क्या होगा, कितनी सटीकता से इसकी जानकारी आपको मिल रही है। जुपिटर आप कहाँ कहाँ पहुंचा? 8वें साल में मरकरी के साथ पहुंचा, मरकरी के पास। तो मरकरी क्या है आपका? कल हम क्या बताए थे? मरकरी फंक्शन है,
कल की वीडियो आप देख लीजिएगा। मरकरी फंक्शन है, मरकरी आपका क्या है, सेरेमनी है, मरकरी गिफ्ट आइटम है। तो कहीं न कहीं उस साल 8वें साल बच्चे या माता पिता किसी जीव जो है किसी फंक्शन में होगा, कोई गिफ्ट उसको आइटम्स मिला होगा, ठीक है। तो किसी न किसी फंक्शन में या उस साल घर परिवार में समारोह जरूर मनाया गया होगा। जी। बात समझ में आ रही है। जुपिटर की मुलाकात 9वें साल किससे हुई? अब 9वें साल शनि से हो गई। तो जब जुपिटर की मुलाकात 9वें साल शनि से हुई, तो शनि क्या है? देखिए, सैटर्न तो जाप का कारक है, कर्म का कारक है, तो वो तो होगा ही। और उससे क्या होगा? पीड़ा भी आएगी। सैटर्न पीड़ा है, सैटर्न बीमारी है, तो उस साल उसको बीमारी आ सकती है। किस साल? 9th साल। तो आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली लगाइए, और अगर आपको याद होगा तो आप देख लीजिए कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें साल, 9वें साल कौन कौन सी घटना घट रही है, एकदम एग्जैक्ट बताएगा। जी। फिर 9वें साल, 10वें साल में किसी से मुलाकात नहीं। 11वें साल में यहाँ पर किसको बैठाए हैं? राहु। हाँ, राहु है। तो जुपिटर की मुलाकात किससे हुई? राहु से। राहु क्या है? इन्फेक्शन है, वायरस है, बताए थे। तो जी। इन्फेक्शन वायरस के चलते क्या हुआ? व्यक्ति, बच्चा बीमार फिर पड़ा। बात समझ में आ रही है? बच्चा बीमार जी। हुआ। राहु इन्फेक्शन है, राहु वायरस है, राहु उलझन है। 0 से 12, या बच्चा मेंटली डिप्रेस में भी चला गया होगा, ठीक है, हो जाएगा। राहु उलझन दे दिया, राहु उलझन है, राहु प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम दे देगा। अब जुपिटर की मुलाकात 12वें साल किससे हुई? सन से। सन किसका कारक है? नेम फेम। तो जीव को नेम फेम मिला होगा। तो भाई अभी तो बच्चा है, उसको नेम फेम क्या मिलेगा? उसके पिता को मिलेगा। सन पिता कारक है, तो बच्चे के पिता को नेम फेम मिला होगा। आप देखते हैं कि जब आपका बच्चा जन्म ले लेता है तो कुछ लोग बहुत ग्रो कर जाते हैं, कुछ लोगों का नेम फेम हो जाता है, कुछ लोग का प्रमोशन हो जाता है। देखे हैं कि नहीं आप लोग? जी। तो ये बातें प्रोग्रेशन से होती। तो हमने क्या देखा? माइनर प्रोग्रेस। अभी हम इसमें स्ट्रिंग बनाए, वो, ये देखिए अब यहां पर क्या आया? स्ट्रिंग में जो आया वो टोटल 12 साल तक कुल मिला जुला कर इतना रिजल्ट दिया। अच्छा खराब पैसा भी पाया, बीमार भी हुआ, कटा भी, उसका क्या कहते हैं, जॉब कटा भी है, बीमार भी हुआ। अब लेकिन वो टोटल 12 साल में है, लेकिन प्रत्येक साल का, भाई 12 साल का रिजल्ट तो हर साल वही थोड़ा ही आएगा। अब हर साल अलग अलग रिजल्ट आता है। जैसे हम किसी साल बहुत प्रसन्न रहते हैं, बहुत लाभ हो जाता है, किसी साल तो बहुत कष्ट आ जाता है। तो ये जुपिटर का क्या है? प्रोग्रेशन है। तो जब हम प्रत्येक कक्षा का लेंगे तो हम उसको बोलते हैं माइनर प्रोग्रेशन, और जब हम टोटल ओवरऑल लेंगे तो उसको बोलते हैं मेजर प्रोग्रेशन। बात समझ में आ रही है? जी। अब चलिए, अब आपको मेजर प्रोग्रेशन समझ में आ गया, तो अब हमको आप बताइए। बहुत, अब आप ही लोगों से, चूंकि आप लोग बहुत तेज तर्राक हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं थोड़ा सा बताने पर भी तेज है, इतना ज्यादा जो है। और ऐसे ही पढ़ाने में आनंद भी आता है, विशेषकर साइंस वालों को। आर्ट वालों को ज्यादा पढ़ाएंगे तो बहुत परेशान करते हैं कि सर इसकी मैथमेटिक्स नहीं समझ में आती है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का विषय भी होता है। अब हैं, जी। सीख तो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, गुरु कृपा रहेगी, ईश्वर कृपा रहेगी, सीख जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि वो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना, छोटी सी बात को के लिए हर ढंग से देना पड़ता है। फिर भी चलिए आप बताइए, आप हमको जो हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन बताइए, कि जिससे हम पूछेंगे वो बताएगा। 13 वर्ष में जुपिटर कहाँ जाएगा सुमित जी? 12, 13 वर्ष। 12 तो वर्ष घूम लिए। जी। जी। 13 वर्ष में जुपिटर कहाँ जाएगा? दूसरे घर में जाएगा सर, सेकंड हाउस। दूसरे घर में कई वर्ष तक रहेगा?
मे, एक एक मेजर प्रोग्रेशन क्या होगा? मेजर तो सर 12 साल एक रहेगा, फिर 12 से 24 उसमें भी 12 साल रहेगा। रहेगा। यानी जी जी। कि 13 से लेकर कब तक रहेगा बताइए? सेकंड 24 साल हाउस पे में। रखना। हाँ, एक 13 साल से रहेगा। लेकर 24 तक 14 तक। सेकंड हाउस में उसका मेजर प्रोग्रेस। मेजर रहेगा। अब जुपिटर फर्स्ट हाउस में नहीं रहेगा, कट अगले साल। वो 12 वर्ष जब पूरा कर लिया तो जुपिटर आ गया यहाँ पर। जी अब उसका मेजर प्रोग्रेशन हो गया 13 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक। बात समझ में आ जी। रही है? जी सर। अब यहां से मामला बदल गया। यहां से मामला अब यहां से चेक करेंगे। 13 वर्ष में जुपिटर यहां था, तो अपने, अब देखिए, 13 वर्ष में जुपिटर तो माने अपने ही राशि में था। तो 13 के बाद 14 के बाद 15, मतलब पंद्रह जी। वर्ष में किससे मुलाकात हुई? मून से, चंद्र। चंद्रमा से। अब एक चीज आप जान जाइए, अब जुपिटर जब फर्स्ट हाउस में था तब भी प्रोग्रेशन करता हुआ चौथे वर्ष में मून के साथ पहुंचा। पहुंचा था ना मून के पास? जी जी। 1 2 3 4 चौथे वर्ष पहुंचा। और फिर कब पहुंचा मून के पास? चौथे वर्ष। 13 14 15 वर्ष। देखिए, अब जुपिटर, अब याद रखिएगा, अभी हम एक सेकंड अब आपको ये कर देते हैं। अब जुपिटर हमारा यहाँ नहीं है भैया। 12 वर्ष तक ये अपना खत्म कर दिया कार्यकाल। अब जुपिटर को हम यहाँ मानेंगे 13। 13 वर्ष से 24 वर्ष गिनना होगा तो जुपिटर को सेकंड हाउस से स्टार्ट करेंगे, राइट? जी। बात समझ में आ रही है? जीरो से जी स्टार्ट सर। करना होता 12 वर्ष तक तो यहाँ से करते। 0 से 12 वर्ष तक पूरे यहीं रहेगा, यहीं से, यहीं यही ये इसका हवाई अड्डा है। जी यहाँ से जी। जाएगा बम गिराकर फिर आएगा यहीं। कई वर्ष तक गिराएगा? 12 वर्ष तक। सब हाउस के पास जी जाएगा। जैसे ये मान लीजिए ये चौथे हाउस पर आक्रमण करना है, इस पर, तो चौथे वर्ष में 1 2 3 4 में जाएगा, इसमें आक्रमण करेगा, फिर अपने अपने बेस पर लौटेगा। यानी कि बेस पर कब तक रहेगा? 0 से 12 वर्ष तक। जी। अब इस 0 से 12 वर्ष तक फर्स्ट हाउस का बेस खत्म। अब इसका बेस का यूज हो गया, ये आउट ऑफ बेस हो गया। अब हमारा बेस बदल कर क्या हो गया? हमारा बेस बदल कर ये मान लीजिए तिरुवनंतपुरम चला गया, 12 नंबर। अब बेस हमारा बदल गया, अब यहाँ सुखोई आ गया। अब ये जुपिटर क्या बन गया? पहले मिग था, याद रखिए। पहले जुपिटर हमारा क्या था? मिग। दूसरा क्या हो गया? सुखोई। तो क्या, सुखोई। हाँ, तो क्या सीखा आपने? यानी कि जुपिटर जैसे अपग्रेड। जैसे आगे बढ़ेगा वैसे स्ट्रांग होता चला जाएगा। अपग्रेड हो जाएगा। अच्छा। बात समझ में आ रही? जैसे जैसे वो अपग्रेड करेगा, आगे बढ़ेगा, वो क्या होगा? स्ट्रांग होता चला जाएगा। उसका रिजल्ट स्ट्रांगली और पहले से ज्यादा स्ट्रांग आएगा। जी। बात समझ में आ रही है? ओके। तो कहने का यस। सेंस ये है कि जुपिटर, अब जब जुपिटर इससे होते हुए इस हाउस में पहुंचेगा तो राफेल बन जाएगा। जी। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि जुपिटर जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे क्या हो जाता है? वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको मून से तो हर बार गुजरना पड़ेगा। तो अगर मून से हर बार गुजरेगा तो वही थोड़ा सा ही चेंजिंग थोड़ा ही आएगी। जब दोबारा जी आएगा तो उससे ज्यादा चेंजिंग आ जाएगी। जी। वो पूरा चेंज कर देगा। ठीक है, घर छुड़वा देगा, फिर भी छुड़वा देगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जुपिटर 13 वर्ष में कुछ नहीं हुआ, 14 वर्ष में यहाँ पर, 15 वर्ष में उसकी मून से मुलाकात हुई। पहले 4 वर्ष में हुई थी, अब प्रोग्रेशन करते हुए कई वर्ष बाद हुई? 15 वर्ष, 15। 15 वर्ष में, 15 वर्ष में इसकी मुलाकात फिर से मून के ऊपर से हुई। तो जब फिर से मून के ऊपर से होगी तो आप देखेंगे कि मून जिसका जिसका कारक है उसमें जीव को चेंज करना पड़ जाएगा। तो मून क्या है? फोर्थ हाउस में भी है। और 2 नंबर, अच्छा, राशि का भी जिक्र हम बाद में करेंगे, पहले हम मून के बारे में करें। तो मून चेंजिंग है, मून ब्लेम है। ठीक है? जी। ब्लेम हो सकता है, ब्लेम के साथ चेंज हो जाए,
या ट्रांसफर आपका कहीं और हो जाए, क्योंकि अब की अवस्था 15 वर्ष हो गई। हो सकता है जी। आप एजुकेशन बहुत में, स्कूल क्या के लग जाए। एजुकेशन कर रहे हो, बदल बदल दें, छोड़ दें उसको। स्कूल कॉलेज है। वो कोई एजुकेशन कोई कर रहा हो तो मून के आने से क्या हो गया, वो चीज चेंज हो जाए, बदलाव। बदलाव हो जाए। तो किसी चीज में भी आपके साथ बदलाव हो सकता है, क्योंकि उस समय तो बदलाव माता पिता के साथ होगा घर में, क्योंकि छोटा सा बच्चा है। लेकिन जब पंद्रह जी जी वर्ष का हो गया तो इसका मतलब अब वो पढ़ाई के दौर में हो गया ना, 13-24। तो जी अब बदलाव हो सकता है, वो सब्जेक्ट बदल के साइंस ले सकता है, आर्ट ले सकता है, 10th पहुंच गया। जी। देखिए होता है ना, करेक्ट। 12 वर्ष बाद चेंजिंग, बदलाव जी होता जी। रहता है, तो वो बदलाव उसके अंदर होगा। फिर मून का, फिर जुपिटर केतु क्या आएगा, फिर आएगा, इसी तरह से प्रोग्रेशन हमारा बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या एक ही चीज होगा, अब ये अलग अलग। समस्या आती है। अब देखिए, अब इसका असली आनंद अब है बीएनएन का। जुपिटर केवल मून के ऊपर आया तो क्या एक ही चीज होगा, परिवर्तन ही होगा? नहीं। अब आपको थोड़ा सा एडवांस में चलिए, मून का ट्राइन बनाइए। मून मून के साथ कौन कौन प्लेनेट बैठे हुए हैं, साथ में चल रहे हैं, तो कौन है? 2, 6, 10। टू मर तो सिर्फ मरकरी। मो 6, 10। जी। मून 6 में कौन है? 6 में सेक्टर मरकरी। 6 में मरकरी है। मत करिए। फिर कौन है 10 में? सन। सन सन। है। और जो हमारा सब्जेक्ट है वो जुपिटर है। जुपिटर बढ़ा मून की तरफ, तो यानी कि इनमें चेंजिंग आ जाएगी। देखिए, मरकरी एजुकेशन है और मून चेंजिंग है, तो इसमें चेंजिंग आ जाएगी। मरकरी एजुकेशन में चेंजिंग आ जाएगी। सन क्या है? अगर मान लीजिए पिता जॉब करते होंगे तो मून उनको भी चेंज कर देगा। तो इसमें जो है, कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो आपको प्रॉब्लम देगा, पहले तो वो उसको आपको आना चाहिए पकड़ने। कौन कौन सा प्लेनेट है? उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रेकर। ब्रेकर कौन ब्रेक का काम करेगा? मुरलीधर जी, आप पढ़े हैं एस्ट्रोलॉजी, बताइए। बीएनएन पढ़े हैं ना? राहु केतु गुरुजी। हाँ मुरलीधर जी। राहु केतु। बस, वो तो ट्राइन में आ ही नहीं रहा। राहु केतु तो मतलब बस। डेस्टिनी ब्रेकर, डेस्टिनी ब्रेकर तो राहु केतु बोलते हैं ना गुरुजी। हाँ ठीक है, आपकी बात सही है। राहु केतु तो वैसे ही बेचारे बदनाम है, बदनाम तो राहु केतु है ही हैं। जब कुछ नहीं जब कुछ नहीं मिलेगा तो राहु केतु। और राहु के बारे में तो आपको बहुत बड़ी चीज बताते हैं आपको राहु के बारे में, कि राहु के कारण पृथ्वी पर आए हैं, जी। और केतु के कारण लोग पृथ्वी से जाएंगे। राहु डिजायर है। राहु आपकी क्या है? डिजायर है, इच्छाएं हैं, इच्छा। और केतु क्या है? मोक्ष है। तो राहु के कारण आना है जीव को, और जीव को केतु के कारण क्या करना है? जाना है। ठीक है, तो राहु केतु खैर हैं, तो राहु प्रॉब्लम है ही ये। देखिए, आपके डेस्टिनी ब्रेकर हो गए, डेस्टिनी माने भाग्य के जो ब्रेकर हो गए। एक सबसे बड़ा ब्रेकर मून है, सबसे बड़ा ब्रेकर। क्यों? क्योंकि जब आपका मन ही अशांत रहेगा, मन ही में ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंजिंग होती रहेगी, मन में चंचलता रहेगी, तो क्या करेगा मन आपका? कभी यहाँ रहेगा, कभी आगे रहेगा, कभी पीछे रहेगा, कभी आगे रहेगा। मून की कंडीशन हमको देख लेना है कि कौन प्रॉब्लम में है। मून। दूसरा डेस्टिनी ब्रेकर आपका मार्स है। ये चोट चपेट बहुत देगा। नहीं गुरुजी, इसमें ये आप ये एग्जाम्पल में मून कैसा ट्रबल करेगा गुरुजी, समझ में नहीं आया। मून को बीएनएन में डेस्टिनी ब्रेकर मानते हैं मुरलीधर जी, कि मून क्या है? मून को बदलाव का कारक कहा गया है। यानी कि जब भी मून आएगा, आपके माइंड में कहीं न कहीं बदलाव या नई चीज
के बारे में सोचने की प्रवृत्ति जब बढ़ जाएगी। या ट्रैवल है, मून ट्रैवल है, ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। जैसे मून, जैसे जुपिटर जो है, सपोज कीजिए मून के साथ मिल गया, मार्स के साथ मिल गया, तो क्या कहेंगे? जुपिटर जीव जो है, मून क्या करेगा? आप ट्रेवल करेंगे, और ट्रेवल करने के दौरान आपको किसी से लड़ाई भी हो सकती है। मार्स क्या है? लड़ाई के कारक। चोट चपेट भी लग सकती है, लड़ाई का भी कारक। तो आप देखे होंगे यात्रा के दौरान सीट को लेकर कहीं कहीं मारपीट हो जाती है, बैठने को। यात्रा के दौरान आप कहीं जा रहे हैं तो क्या करेंगे? तो आप देख रहे होंगे कहीं कहीं बाइक खड़ी करने को लेकर या टक्कर कहीं हो गई तो आपको क्या करेंगे? वो परिणित लड़ाई झगड़े मर्डर तक पहुंच जाता है। यानी कहीं न कहीं मून है, मून आएगा, मून आएगा तो आप में चेंजिंग होगी। ये आप समझ लीजिए, अगर मून आ रहा है तो आपके अंदर चेंजिंग होगी। अब ट्रेवल भी होगा। अब देखिए, हम एक चीज बता दें आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब इस इन तीनों में से ज्यादा प्रभावित कौन होगा? मून, मरकरी, सन। तीन ठो आ गए ना भाई। हम जी जो हमारे बस कार पे कौन बैठा हुआ है? मून, चंद्रदेव जी बैठे हैं, बुध देव जी बैठे हैं, सूर्य देव जी बैठे हैं। तो जुपिटर सबसे ज्यादा प्रभावित, प्रॉब्लम किसको आएगी? मरकरी या सन को, या मून? मेरा एजुकेशन छूटेगा कि मेरा जॉब, पिताजी का जॉब ट्रांसफर होगा, पिताजी को प्रॉब्लम आ सकती है। या मून में हमारे अंदर हम कहीं कोई चीज कर रहे हैं, वो छूट जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, जॉब ट्रांसफर हो जाएगा। तो देख लीजिए, इन पराशरी से देखिए कि इनमें से कौन प्रभावित हो रहा है। सबसे ज्यादा कमजोर कौन कड़ी है? मून 2 नंबर में बैठा है, अपने उच्च राशि में बैठा हुआ है। जी देख रहे हैं मुरलीधर जी? जी ठीक है। मरकरी कहाँ बैठा हुआ है? 6 नंबर, अपनी उच्च राशि। उच्च राशि में बैठा हुआ है। मरकरी का उच्च राशि क्या है? 6 नंबर ही है ना? जी ठीक है। सन कहाँ बैठा हुआ है? 10 नंबर। सैटर्न की राशि में। सैटर्न की राशि में बैठा हुआ है। तो पीड़ित तो सूर्य हो गया ना मेरा। जी सर। तो जब सैटर्न पीड़ित सूर्य हो गया तो ज्यादा प्रॉब्लम पिताजी को आ सकती है। ज्यादा प्रॉब्लम किसको आ सकती है? पिताजी पिता। को आ सकती है। पिताजी के जॉब में परिवर्तन हो सकता है, चेंजिंग हो जी सकती है। चेंजिंग माने कोई भी प्रकार की चेंजिंग हो सकती है। तो इसका हम सेंस ये लेंगे कि अगर हमको पता चल गया कि मून आया, मरकरी आया, जुपिटर आया, सन आया, तो इनमें देखेंगे ज्यादा प्रभावित हो रहा है तो पराशरी से देख लीजिए पीड़ित सबसे ज्यादा कौन है। जो एक सामान्य सी बात है, आप जानिए कि जिसका शरीर हिष्ट पुष्ट रहेगा उसको रोग आएगा? जल्दी नहीं आएगा। जिसके अंदर लड़ने की क्षमता, इफिशियंसी कम हो जाएगी, WBC होता है ना, प्लेटलेट्स आपका कम हो गया, लड़ने की क्षमता कम हो गई। तो यहाँ पर पीड़ित का सेंस यही है कि वो पीड़ित हो गया, यानी कि उनके अंदर उस चीज को रोकने की क्षमता नहीं रह गई, या वो हार्ड वर्क करने की क्षमता नहीं रह गई। इसलिए सन पीड़ित हो गया सूर्य शनि की राशि में आकर। तो सन माने पिताजी प्रभावित हो सकते हैं, या आपका नेम फेम प्रभावित हो सकता है। जीव है, जुपिटर क्या है? आपका जीव है। तो देखिए, एक सन के बहुत से कारक तत्व हैं, एक कारक तत्व तुम पकड़िए, केवल पिता मत पकड़िए। नेम फेम है, जू और क्या है? गवर्नमेंट चीजें हैं, गवर्नमेंट चीजों में परिवर्तन हो सकता है। कोई गवर्नमेंट चीजें पा रहे हैं, चेंज हो गया, नहीं पाए। और क्या हो सकता है? सन आपका क्या है? बड़ा पुत्र है। बड़ा पुत्र खैर अभी तो 12 बरस में हम ले रहे हैं, पुत्र कहाँ से हो गया? ठीक है। 24 वर्ष की अवस्था ले रहे हैं तो ज्यादा संभावना किसकी है? आपके पिताजी में भी पिता। है। और मरकरी को भी लेकर हो सकता है, लेकिन मरकरी उच्च है, लेकिन मरकरी अष्टम भाव में भी बैठा है, ये भी ध्यान दीजिए। पीड़ा। मरकरी अष्टम भाव में बैठा है। कहीं न कहीं मरकरी उच्च का जरूर है, लेकिन पीड़ित भी है। तो आपका हो सकता है एजुकेशन परिवर्तन करा दे। साइंस लेना चाहते हैं तो आर्ट ले लें,
आर्ट लेना चाहते हैं तो साइंस ले लें, परिवर्तन करा देगा। तो इससे ऐसे ही एनालिसिस हम करेंगे। अभी हम आगे स्ट्रिंग और भी पढ़ेंगे कि इसके बाद हम सेवेंथ देखेंगे, और उसके बाद 3 2 12 देखेंगे। तो देखिए वास्तव में स्ट्रिंग जानते हैं क्या होती है? स्ट्रिंग देखिए मैं लिख रहा हूँ, 1 5 9 7 2 12 और 3 11। ये भी यहां तक होता है स्ट्रिंग। ये आपका स्ट्रिंग है। 1 5 9 बैठे हुए प्लेनेट, फिर सेवेंथ वाले प्लेनेट, फिर सेकंड वाला, फिर उसके पीछे वाला प्लेनेट, फिर सेवेंथ वाला, अब फिर 3 वाला, फिर 11th वाला। ये आपका वास्तव में ये स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग मुरलीधर जी पढ़े हैं आप? हाँ, ये स्ट्रिंग जानता हूँ। कौन सा स्ट्रिंग पढ़े हैं बताइए ना, कौन सा? वही वाला 1 5 9 3 7 11 2 12। ये वाला पढ़े हैं ना? हाँ, तो ये वाला जब पढ़े हैं तो इससे, लेकिन ये पढ़ने से तो है ही है। तो अभी तो आपको कौन सा स्ट्रिंग बता रहे हैं इसमें? हाँ, आधा ही वाला बता रहे हैं आपको। 1 5 9 वाला ही हम अभी क्लियर कर रहे हैं। 1 5 9 अगर आपको क्लियर हो गया तो सेवेंथ टू ट्वेल्थ देखना तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। इसी तरह से उसको भी देखेंगे, इसी तरह से उसको भी हम देखेंगे। उसमें बहुत हमको टिपिकल की जरूरत नहीं है कि उसको हम नहीं देख पाएंगे, सेम चीज देखेंगे। ठीक है, लेकिन पहले तो इसको हम पढ़ना सीख जाएं तो शेष चीजें हम पढ़ना सीख जाएंगे। अब देखिए यहां पर बात करते हैं, कहाँ थे हम लोग? ये थे। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपका पोर्शन कौन सा हो गया? मून, मरकरी, सन। तो जुपिटर इसको प्रभावित करेगा। इस तरह से हम सभी हाउस में घूम गए, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। अब देखिए अगर आपको, आप अब अपना एज बताइए। आप जैसे एक लोग का अभी हम देखते हैं, ले लीजिए किसी भी कुंडली ले लीजिए, अभी एक खोलिए और देखिए कि जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है। तो जुपिटर आप अपना वर्ष ले लीजिए, प्रोग्रेशन आप निकाल लीजिए कि जुपिटर का प्रोग्रेशन कहाँ है आपके चार्ट में। जुपिटर का प्रोग्रेशन आपके चार्ट में कहाँ है? अभी हम देखिए 1 5 9, बहुत अधिक से अधिक सेवेंथ ले सकते हैं। और जैसे इनको आप क्लियर हो जाएगा, शेष चीजें आप सीखने में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। अब मान लीजिए, ये एक छोटा सा डाउट। हाँ बोलिए मुरलीधर जी। ये जो प्रोग्रेसिंग जुपिटर के ट्राइन में अगर नेटल जुपिटर है तो उसको कंसीडर करना है नहीं करना है? हाँ, नेटल जुपिटर है तो अगर जुपिटर के साथ जुपिटर की जब मुलाकात होती है तो विशेष रूप से हम वो करते हैं कि जुपिटर के साथ कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है वो ज्यादा प्रभावित होगा। ना ना ना, जुपिटर जुपिटर नेटल जुपिटर से नहीं मिल रहा है, लेकिन ट्राइन में नेटल जुपिटर से मिल रहा है प्रोग्रेसिंग जुपिटर। तो तभी जुपिटर को कंसीडर करना है कि नहीं? नहीं, तब एक ही जुपिटर को कंसिडर करना है। जुपिटर जैसे अगर उस जगह, जैसे नेटल चार्ट में सपोज कीजिए, 1 सेकेंड, हम ये ले लेते हैं, ये मान लीजिए। मेरा मेरा ही ले लीजिए। अच्छा, आप ही का ले लेते हैं, आप ही का लेते हैं, डोंट सेव। आप ही का चार्ट हम शेयर कर लेते हैं मुरलीधर जी। ये कह रहा है मिनिमाइज नहीं कर सकते, इससे कर दीजिए। किस आपका उसमें होगा ना मुरलीधर जी, स्टार 1 वाले नहीं, में। खाली वो कुंडली में प्लैनेट बताता हूँ, लिख दीजिए। चलिए 1 सेकेंड ले लेते हैं, खुल रहा है। केपी में थोड़ा सा समय लेता है। ये आपका आ गया शेयर चार्ट में, आपको हम देख लेते हैं ये शेयर में। शेयर हुआ शेयर अभी शेयर हुआ कि नहीं? ऑडिशन सी शेयर हो गया ना मुरलीधर जी? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, शेयर हो गया तो चलिए हम आपका चार्ट ओपन करते हैं। ओपन चार्ट, मुरलीधर जी पहले ही पर होंगे।
पूरा नहीं खुला, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, उन्हीं वही चार्ट होगा। ठीक है, यही चार्ट है मुरलीधर जी। देख लेते हैं, आप ही का नाम आ रहा है ना। हाँ मुरलीधर जी यही है, 19 अगस्त 1973। हाँ हाँ ठीक। ओके। अभी है आपका निशान है हाँ गुरु जी। अभी फिफ्थ फिफ्थ प्रोग्रेशन चल रहा है। चलिए अभी जुपिटर चलिए जुपिटर आया है अब 2 नंबर की राशि में। चलिए यहीं से देख लेते हैं, सबको क्लियर हो जाएगा। चलिए, जुपिटर कहाँ बैठा है आपका? ये वो नहीं। देख रहे हैं? हाँ तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? लग 0 से 12। ठीक है, सबको समझ में आ रही है? या तो कहिए हम चार्ट को वो कर दें, रोटेट कर दें। नहीं समझ में आ रहा। 1 सेकंड, रोटेट चार्ट कहाँ है इसमें? 4 स्टेप स्टेप रोटेट चार्ट तो होना चाहिए ना इसमें। मुरलीधर अच्छा जी, रोटेट चार्ट था कि नहीं इसमें? इसमें था हाँ गुरु जी। हाँ, हाउस रोटेशन है, तो सेकंड हाउस को रोटेशन करना है ना। देखिए आ गया ना जुपिटर, रोटेट हो गया। जी। सबको दिखाई दे रहा है ना? जी जी। जी। चलिए, रोटेट हो गया। चलिए अब हम करते हैं। अब ये जुपिटर है, क्या है? 0 से 12 प्रोग्रेशन। 13 से कहाँ तक रहेगा ये? 24। 24। 24। अब सब लोग जान जाइए, 24। ये कितना रहेगा? अरे, 25। 25 to 36। 25 से 36। 36। 11 ही जोड़ेंगे ना, 12 तो हो जाएगा। फिर ये क्या रह जी। जाएगा? थर्टी 37 to सेवन से 48 47। 47 48। क्यों भाई? 11 जोड़, 48। 48 होगा ना। 48 48 से 49 से 60। 60, 60 यानी कि ये प्रोग्रेशन। फिफ्थ प्रोग्रेशन में है ना ये। हाँ फिफ्थ प्रोग्रेशन में अभी 2 नंबर की राशि में आया। आ गया। देख रहे हैं सब लोग, समझ हाँ में आ रहा है? सबको समझ में जी आता जी है? आप अपना एज जी। देखिए कि मुरलीधर के साथ क्या क्या हो रहा है, यही चेक कर लीजिए। तो जुपिटर अभी जो 2 नंबर का जो जुपिटर प्रोग्रेसिव जुपिटर जो है आप अभी जु वो जो वन आ, वन आ, फाइव नाइन आ, से ट्रेन में आ, आ रहा आ, है। अब जुपिटर यहाँ नहीं रहा। अब जुपिटर हाँ यहाँ वो अब नहीं लेने का। नहीं, अब जुपिटर तो यहाँ आ गया ना आपका। हाँ फिफ्थ हाउस वही में आ वही। हाँ, गया तो। यही तो मैं कह रहा हूँ, अब इस जुपिटर को यहाँ नहीं देखना है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जुपिटर नेतल जुपिटर हाँ। आप जुपिटर आपका यहाँ आ गया। नहीं यही मेरा डाउट था। हाँ, और ये ट्रांजिट दो जब कर रहा है। ट्रांजिट जुपिटर जुपिटर के ऊपर से करेगा, हाँ वो तब लेना है। तब लेना है, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं लेना है। अब जुपिटर इनके साथ देखिए कौन सा टाइम बना, 2। टोटल ओवरऑल देखिए, 2 6 10 का बना। 2 6। देखिए, 2 6 10। 10। तो पहली बात तो धन बहुत आ रहा है भाई मुरलीधर जी। धन तो आएगा आपका। 2 के बाद 6, 6 के बाद 10, 159। अब चलिए सेवेंथ में पकड़िए। सेवेंथ में कोई है? नहीं है। नहीं शनि शनि है। अरे सेवेंथ में यहाँ से जहाँ यहाँ से से 7 तो जहाँ, अच्छा 6। सेवेंथ हाउस में बोल रहे हाँ सेवेंथ हाउस में देखिए, यहाँ से सेवेंथ में कोई नहीं कोई है। नहीं, कुछ नहीं टू खाली। टू हाँ ये ट्रेन में जुपिटर के ट्रेन में नहीं। हाँ, 2 12 में देखिए, 2 में क्या है? सैटर्न और केतु है। सैटर्न और केतु से मुलाकात होगी। और उसके बाद मार्स 12 में 2 12 मार्स और मून। में। ठीक है। तो जुपिटर, तो आपने क्या, आपका कौन कौन सा बना? जुपिटर बना, वीनस बना, सैटर्न बना, केतु बना, और क्या बना भाई? मार्स मून। नहीं तो अब ओनली ये हो गया ना, 2 12 हो गया। 12 में कोई नहीं है। 2 12 मार्स एंड मून। मार्स, मून, 2 12। ठीक है, बस इतने तक लीजिए। सेवेंथ में कौन सा है? कोई नहीं है। तो देखिए, 7 में। आपका डेस्टिनी ब्रेकर कौन सा आ रहा है?
डेस्टिनी ब्रेकर केतु है, ये तो मार्स है, मून है। तो आपको, आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं पूरा 12 इतना 60 वर्ष तक आप शुरू, 49 वर्ष के बाद ही एस्ट्रोलॉजी शुरू करे होंगे। ठीक है। जो, क्योंकि केतु जब आएगा, सैटर्न का कर्म बन गया केतु का, तो केतु एस्ट्रोलॉजी में आप सीख रहे होंगे। तो केतु को आपने क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। जी केतु को क्या कर लिया, यूटिलाइज। मार्स को भी यूटिलाइज आपको करना पड़ेगा। मार्स को यूटिलाइज कैसे जी करेंगे, एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज कीजिए। और मून को यूटिलाइज कैसे करेंगे, अपने जॉब के लिए आपको ट्रेवल ज़्यादा करना पड़ेगा। कर रहे हैं, ट्रेवल करना ही पड़ रहा है आपको। जी जी। तो ठीक है, तो आपका ये, आपका ओवरऑल कब तक है, बार हम्म, 49 से 60 तक है। मतलब 1 साल नहीं है, 49 से 60 तक पूरा ही जी चलेगा। ट्रेवल भी या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, केतु का एस्ट्रोलॉजी भी करते रहेंगे। और सैटर्न आपका कर्म है, तो इससे आपको पैसा, पैसा ही व्यक्त मिलेगा। अब आपको इसी को हमको क्या अलाइन करना है, डिग्री डिग्री वाइज। बची। अब आप डिग्री वाइज अलाइन करके कल इसका रिजल्ट हमको बताइएगा, सभी लोग बताइएगा इसका आंसर। आज मैं चार्ट शेयर कर दे रहा हूँ, तो मुरलीधर जी जी सर। को रहेगा। गुरु जी, ये अभी बीएनएन का देखो कितना सुंदर। अभी मेरा 60 साल होते ही अभी जुपिटर सैटर्न से मिल रहा है। हाँ, कर्म अभी वो जॉब से रिटायर होगा, केतु कर्म से काट दे रहे हैं। कितना सुंदर है देखो, नहीं तो परफेक्ट मान रिटायरमेंट। एकदम परफेक्ट है, केतु तो कट कर रहा है उसमें जॉब से, लेकिन आप सर भी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, इसलिए आपको ज्यादा बहुत अंतर नहीं आने वाला। नहीं, रिटायर तो करा ही देगा ना गुरु जी, कर्म तो से रिटायर जुपिटर जॉब रिटायर से तो, कट। रिटायर तो सभी करेंगे भाई। अरे सर, नहीं, मेरा पेंशन मेरा मिलता रहेगा प्रोग्रेशन ना। मेरा नहीं प्रोग्रेशन ऐसा हाँ, मैच हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो सही बस कर रहे हैं। वो मुरलीधर पैसा जी, तो मत रहे। नहीं नहीं मुरलीधर जी सही कर रहे हैं कि अब वो रिटायरमेंट का समय आ रहा है। केतु, मेरा भी केतु आने वाला है 10 साल के बाद, तो वो भी रिटायरमेंट कराएगा, क्योंकि अगली दशा केतु की हाँ, आएगी। ये तो। ठीक है ना। तो तो वो, कर्म कर्म से मुक्ति। आप कर्म से मुक्ति करेंगे, तो लेकिन वो कर्म, आप कर्म आपका एस्ट्रोलॉजी बन जाएगा ना। हाँ, तो फिर चलता लेकिन जाएगा। लेकिन मून आगे है। मून चेंज कराएगा आपके कर्म को, और एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपको लेके जाएगा। हाँ। बात समझ आ रही। अब आपको क्या करना है, सभी प्लेनेट को डिग्री वाइज अलाइन कर लेना है। मतलब हम्म, डिग्री वाइज का मतलब, जो प्लेनेट, ये तो हमने एक लाइन बना दिया। अब वो मून हो सकता है कि केतु के पहले बैठा हो। हम्म, बात समझ आ रही है सबको कि नहीं हमारी बात। जी जी जी। जी जब जी। डिग्री वाइज आप नोट करेंगे और फिर अलाइनमेंट करके दिखाएंगे, तब हम समझेंगे कि आपकी चीजों को समझ में बात आपको आ गई है। अब कैसे प्रोग्रेशन को लेना है, आपको समझ में बात आ गई सबको। डिग्री वाइज। हाँ, मतलब वो तो डिग्री वाइज, और जुपिटर का मेजर प्रोग्रेशन कहाँ उसके कहाँ तो जुपिटर मेरे। रहेगा, यहाँ जी रहेगा, जी यहाँ कैसे हाँ कैसे रहेगा। ठीक है। राइट सर। हाँ, ये जो तो 60 ये एक्विलियस। हो गया। अब यहाँ 61 से लेकर कितना रहेगा, 72। बात जी जी ठीक है, 72। 12 मत जोड़ो, 11 ही जोड़ा करो। 11। हाँ, यार यार। 72। और 72 से 8वें तक जाते जाते सबका प्रोग्रेशन खत्म हो जाता है। अब कितना, 84 83 95 किसी का हो सकता है भाई। अच्छा है ना, बहुत होता है। फिर अब आपको शनि का प्रोग्रेशन बताएंगे। जी जुपिटर का जब सीख लेंगे तो शनि का बता देंगे, खत्म हो जाएगा। जैसे, राइट सर। जैसे आपका जुपिटर है, वैसे शनि भी होगा। और एक दिन अब इसके ऊपर ट्रांजिट बता देंगे। कल इस पर हम थोड़ा सा आपको प्रिडिक्शन दे देंगे, कैसे आप प्रिडिक्शन करेंगे। तो प्रिडिक्शन आपको दे ही दिए। और ये जो जो घटनाएं घटेंगी, कल इसको हम लोग कंफर्म कर लेंगे, मुरलीधर जी इसको कंफर्म आउट कर देंगे। बात 100% सही। आप लोग अपने चार्ट पर लगा के देखिए। राइट सर। ठीक है। तो जी जी मुरलीधर जी क्लास ओपन क्लोज करें। जी जी। मैं थैंक बहुत सुंदर। सबसे मेरा बीएनएन बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, और आपका कंसेप्ट भी दूर हो गया। कुछ चीजें ऐसी थी कि बहुत जगह से आपको समझ नहीं आएगा, तो यहाँ से आपको देखिए क्या होता है ना, कि कोई सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन नहीं नहीं, कंसेप्ट। आप एकदम सही बोले हैं गुरु जी। हाँ, कुछ बीएनएन मैं पहले किधर से पढ़ा, 1 2 हफ्ते का। हाँ, लेकिन वो जो सब नहीं पढ़ा है, तो जो उधर नहीं मिला जो इधर मिल रहा है, जो इधर मिला जो उधर नहीं। हाँ। मतलब ये है कि मेरा वाला पार्ट हर जगह मिलेगा। हाँ। और थोड़ा सा वो तो जो ऊपर वाला लेवल है मिलेगा ही मिलेगा, प्लस डीप वाला भी मिल जाएगा आपको। अभी आपको हम ये भी बताएंगे कि मरकरी जब आ रहा है, तो अगर हमको देखना है तो मरकरी की पुनः स्ट्रिंग बनाइए। वो वाला अभी हम्म, नहीं, वो वाला अभी नहीं सीखे हैं आप। हाँ।
तो उसको जब हम अगली बार बताएंगे कल, इसको हम 3 दिन के अंदर ये खत्म करना है, क्योंकि ये बहुत लिंक हो गया है। तो लेकिन ये है कि इससे आप प्रिडिक्शन कीजिए, आपको प्रिडिक्शन अच्छा है। और राइट। इसी इसी को गोचर में जब बताएंगे स्टिंग बनाना, तो गोचर में जब स्टिंग बनाएंगे तो पता चलेगा कि मेरे साथ यही यही तो हो रहा है। और जी अपर केपी को लगा देंगे तो और बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। मतलब सब करके देखिए। और बीएनएन बहुत खूबसूरत चीज है, बीएनएन को आप करिए, दी अच्छा रहेगा। तो कुछ जी पार्ट आपको बीएनएन में सबको समझ में आ गया। तो आपने जी आपने देख लीजिए कि इस समय जुपिटर आपको किन कौन से मुलाकात हो रही है, तो जुपिटर आपके साथ क्या क्या कर रहे हैं। तो ये जुपिटर ही नहीं, आपका मून का भी स्ट्रिंग बन जाएगा ना। मून चाहे तो आप डेली दे सकते हैं कि मून का कौन सा ट्राइन में मून के हमारे आ रहा है। जुपिटर तो हम मेजर लिए हैं ना, मून का देख लीजिए। मून का हाँ एक दिन में ट्राइन बना लीजिए मून का, कि मून का किससे किससे मिल रहा है। अगर मून का मान लीजिए आ गया मार्स से मिल रहा है, तो समझ लीजिए चलते वक्त कहीं चोट वोट तो नहीं लग सकती है। मून सैटर्न को या राहु को ट्राइन बन गया, तो हो सकता है कि कहीं बीमार तो आज नहीं पड़ने वाले हैं 2 दिन के अंदर। देखिए आप सही रहते हैं, सवेरे आते ही पता चला गला पकड़ लिया, खांसी पकड़ ली, अभी तो कहेंगे यार तुम शाम को तो बहुत बढ़िया थे, सवेरे क्या हो गया। तो मून का ट्राइन बना लीजिए, 1 महीने का सन का बना लीजिए, वीनस का बना लीजिए। अब उस पर जितना आप एक्सरसाइज कर सकें भाई, ठीक है। जी। अब ऐसा है कि इसमें क्या है, ये एक दिन का सब्जेक्ट नहीं है, ये करीब सालों लगते सर। 10 वर्ष का है। करते रहिए करते रहिए, एक दिन पारंगत जरूर हो जाएंगे। राइट। हैं, अगर आप मतलब हाँ ये, अब ये जो मेरी वीडियोस आपको मिल जा रही है तो काम की है आपके, जब भी चलेंगे तो सही रहेगा। तो चलिए भाई, गुड नाइट सभी को। गुड नाइट। प्रणाम बहुत गुरुजी। बहुत 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 धन्यवाद गुरु जी। गुड नाइट। ओके ओके।